इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वर्षा युग की स्थापना आषाढ़ सुदी 14 के दिन इस स्थान पर स्थापना के रूप में वह घड़ी आई थी और कार्तिक वदी अमावस और एक वर्ष में मनवचन काय से कृतकारित अनुमोदन से जाने अनजाने में जो दोष लग जाते हैं उन दोषों का परिमार्जन किया गया। वर्षा योग संबंधी भक्तियों के पाठ के पूर्व में निर्वाण वीर निर्वाण के उपलक्ष्य में निर्वाण भक्ति के साथ साथ 3-4 भक्ति और पढ़ी गई। उसके उपरांत वर्षा योग संबंधी भी भक्तियों के पाठ के साथ वर्षा योग की बहुत यह अद्भुत विषय है कि एक एक समय व्यतीत होता होता वह काल व्यतीत हो जाता है और बीता हुआ काल अब आने वाला नहीं। महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त करके कितने वर्ष व्यतीत हुए? 2550 वर्ष हुए और 25वां जो निर्वाण महोत्सव मनाया गया था, जहाँ तक मुझे स्मृति में है कि सन 74 में यह अवसर आया था। उस समय आचार्य महाराज अजमेर में विराजमान थे। उस समय मेरा प्रवेश नहीं हुआ था और उसके लिए लगभग 48-49 वर्ष पूर्ण हुए। सन 75 में प्रवेश हुआ और ये सारा समय एक एक समय होकर के ही पूरा का पूरा काल व्यतीत हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्याय जो व्यतीत होती है वे क्रमिक होती है, उसमें अक्रम नहीं होता। कभी ऐसा हुआ? हाँ, ये बात अलग है कि घड़ी बंद हुई हो तो उसको भगाते हैं, बात अलग है। वो भगाने वाली बात हो गई, घड़ी को मिलाने वाली बात हो गई, किंतु वस्तुतः घड़ी जो है वो कभी दौड़ती नहीं, अपनी गति से वह परिणमन होता है काल के द्वारा। कि धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। वैसे आर ध्यान रौद्र ध्यान के साथ प्रत्येक संसारी प्राणी का अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। किंतु धर्म ध्यान के साथ जो व्यतीत करता है उसका मूल्य है, उसका महत्व है।
और आर ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठने के लिए परिग्रह का विमोचन किया जाता है। परिग्रह का एक नाम आता है संग। संग नहीं, घ अलग है, ग अलग है। संग अर्थात परिग्रह होता है और सब लोगों का लक्ष्य यही होना चाहिए। भले ही आप लोग गृहस्थ हैं या अलग वस्तु, किंतु सम्यक दृष्टि का भी यही लक्ष्य हुआ करता है। सम्यक्त को प्राप्त क्यों किया जाता है? क्योंकि सम्यक्त के अभाव में अनंत काल से संसार में परिभ्रमण हो रहा है। उस परिभ्रमण को, उसको विच्छिन्न करने के लिए, संसार के विच्छेद के लिए ही श्रद्धान जागृत किया जाता है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जब आस्था जागृत होती है तो उसके माध्यम से संसार का विच्छेद होता है। अनंत संसार का विच्छेद करने वाला यदि कोई पवित्र भाव है तो वह सम्यक्त भाव माना जाता है। एक साथ भी रत्नत्रय को अंगीकार किया जा सकता है और क्रम से भी किया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु जिस समय सम्यक्त का भाव जागृत हुआ उसी समय उसका अनंत संसार परीत हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि का उल्लेख मिलता है आगम में। उसका अर्थ भी यही है कि जिसने अभी तक अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं किया है उसका नाम अनादि मिथ्या दृष्टि। और जिस समय उसमें सम्यक्त को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में गया है उसका नाम सादी मिथ्या दृष्टि। क्योंकि मिथ्यात्व की शुरुआत हो गई, उसके पहले नो बिगनिंग। अनंत काल से वह मिथ्यात्व की धारा चली आ रही है। उसको जिसने समाप्त कर लिया है उसके लिए आचार्य कहते हैं अब ज्यादा समय उसके लिए संसार में रहने के लिए नहीं है। एक बार सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत वह अंतर्मूर्त में भी मुक्त हो सकता है और अधिकतम यदि संसार में रहेगा तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक उसका संसार का परिभ्रमण का काल माना जाता है। इसके उपरांत एक समय भी वह रह ही नहीं पाएगा संसार में बिल्कुल, क्योंकि उसने टिकट काट ली है। टिकट काटने के उपरांत मंजिल तो मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखो टिकट तो काट ली और जेब में रख ली, सुरक्षित है वो टिकट। और वाहन में नहीं बैठेंगे तो, ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो वह टिकट पहुंचा देगा वहां तक, मंजिल तक संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धान उत्पन्न कर लिया, सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, उसके उपरांत चारित्र की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही समय पूर्व में भक्तियों का पाठ चल रहा था, उसमें एक पंक्ति अपने को गौर से हमने उस पंक्ति को देखा, पढ़ा, वैसे प्रतिदिन पढ़ते हैं। योगी के लिए एक विशेषण दिया है पूज्यपाद स्वामी ने, आप सब ध्यान से सुनेंगे उसको, कि संसार दुख भीरवः परिशहारात घाति न प्रवीराः, ऐसे एक पंक्ति आई। अर्थ क्या है इसका? संसार दुख भीरवः, वैसे सम्यक दृष्टि सातों भयों से मुक्त रहता है, किंतु वह भी डरता है किससे? संसार रूपी दुख से भयभीत रहता है। जो पाप भीरू होता है वही योगी माना जाता है। योगी बन तो जाते हैं किंतु पाप से यदि भीति नहीं है तो वह योगी नहीं माना जाता। और परिशहारात घाति न प्रवीराः कहा, परिशय रूपी शत्रु को
घातने के लिए वे वीर हैं। हाँ, घात तो करना है महाराज। मोक्ष मार्ग में भी घात की बात आती है ना। घात की बात तो नहीं होनी चाहिए। हम किसी का घात नहीं करते हैं, किंतु कर्म का तो घात करना ही पड़ेगा अपने को। कर्म का क्षय करने के लिए, कर्म को दग्ध करने के लिए ध्यान रूपी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। यानी योगी के पास ऐसी अग्नि होती है, वह अग्नि मोह को जलाने में कारण सिद्ध होती है। और आप लोग प्रतिदिन अग्नि जलाते हैं? अग्नि जलाते क्या? नहीं, ईंधन को जलाया जाता है, ध्यान रखो। अब सोचो, अग्नि नहीं जलाया जाता, अग्नि को क्या जलाएंगे आप? अग्नि जल रही है, ईंधन जल रहा है। वस्तुतः देखा जाए अग्नि ईंधन को जलाती है, किंतु मोह रूपी ईंधन को जलाना चाहो, दुनिया में कोई भी अग्नि नहीं मिल पाएगी जिसके द्वारा मोह राख राख हो जाए, दग्ध हो जाए। तो मोह को दग्ध करने के लिए ध्यान रूपी अग्नि को ही जलाया जाता है। कौन जलाने में सक्षम है? बिना योगी के संभव नहीं है। योगी के वश की बात है। हाँ, लेकिन वस्तुतः योगी कौन होना चाहिए? आगम पढ़िएगा, बहुत कठिन कार्य है। परिचय सामने आते ही वह योगी भी पीछे हट सकता है। हाँ, प्रत्येक योगी परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, बहुत कठिन कार्य है ये। परिचय और उपसर्ग को सहन करने की क्षमता बिना योगी के संभव नहीं, किंतु योगींद्र के लिए ही वह संभव है। सामान्य योगी भी अपने जीवन में उन परिचय और उपसर्ग को सहन नहीं कर पाता। इसलिए गुरुदेव का संघ के लिए बार बार यही उद्बोधन रहा कि मुनि तो बन गए तुम लोग, श्रमण तो बन गए, किंतु क्या अभी भी कुछ शेष रहा है क्या? हाँ हाँ, श्रमण बन गए हैं, किंतु श्रामण्य पद की ओर दृष्टि होनी चाहिए। अर्थात श्रमणता और श्रमण में अंतर है। यह जो प्रत्यय जुड़ा है, ये भाव प्रत्यय माना जाता है। श्रमणत्व कहो अथवा श्रमणता कहो अथवा श्रामण्य कहो, ये भाववाचक शब्द है। श्रमण बनने के उपरांत श्रमण के योग्य यदि परिणाम नहीं है तो मात्र श्रमण कहलाएगा, वह श्रामण्य नहीं माना जाता। इसलिए कुंद स्वामी भी यही कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं वो? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम परिवज्जतु सामन्नम। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य पद को अंगीकार करो, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि अतीत में श्रमण पद कितने बार अंगीकार किए हैं संसारी प्राणी ने, इसका कोई हिसाब नहीं, न किताब है, कोई हिसाब किताब नहीं है। अनंत बार इस जिनलिंग को अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी इसी धरती पर वह घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, ये प्रश्न चिन्ह है, और कुछ नहीं है कि श्रामण्य पद अंगीकार नहीं कर पाया। और श्रामण्य पद यदि आ गया तो नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती बोल रहे हैं, अधिकतम 32 बारायम संयमम उबलहिया। अधिकतम 32 बार ही वह संयम को अंगीकार करता है, और संयम का अर्थ ही सामान्य पद माना जाता है। बाकी सब द्रव्यलिंग के साथ कोई काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेबल। कोई टेबल नहीं उसमें,
अनंत बार अंगीकार किया, इसके उपरांत भी मोह दग्ध नहीं हो पाया, क्योंकि उस प्रकार की ईंधन शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता है। शुक्ल लेशा होना मुश्किल हो रहा है? शुक्ल लेशा में अपने आप में मन शांत रहता है, लेकिन शुक्ल लेशा का दर्शन भी आज वर्तमान में बहुत कम हो पाता है। आपने चित्र तो देखा होगा लेशा का, षडलेशा का चित्र क्या दिया है? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेशाएं मानी गई हैं। इसमें 3 अशुभ लेशाएं हैं कृष्णादिक और 3 शुभ लेशाएं हैं पीत पद्म आदिक। और उस चित्र ये दर्शाया है कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी के माध्यम से वहाँ उस वृक्ष को, आम्र वृक्ष को काट रहा है। किसी ने पूछा कि भाई साहब आप वृक्ष को क्यों काट रहे हैं? हरा भरा वृक्ष है और फल से लदा हुआ है वो आम्र वृक्ष, इसको काटना तो नहीं चाहिए, क्या प्रयोजन है काटने का बताओ? उसने यही कहा मुझे आम खाना है। अरे आम खाना है तो वृक्ष को काटने से, इसको बोलते हैं तृष्णा। हाँ, आसक्ति इसी को बोलते हैं। खाने की क्षमता एकाध आम की भी नहीं है, इसके उपरांत भी अच्छे अच्छे आम लगे हुए, बड़े 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 ताजे ताजे हैं, उसमें कच्चे भी हैं पीले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं है कि मुझे सारे के सारे उन फलों का उपभोक्ता मैं बनूं। यह जो आसक्ति भीतर पल रही है, उसके कारण ही इस प्रकार का कृत्य करने के लिए वो उठ बैठता है। इसके बाद ये तो कृष्ण लेशा का प्रतीक हो गया। नील लेशा, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फिर भी उसमें बड़े बड़े शाखाओं को वो काटने के लिए तत्पर है। और उससे और आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे जो उपशाखाएं हैं उनको काटने में लगा हुआ है। अंतर तो आया है परिणामों में, लेकिन अभी भी लेशाएं अशुभ ही मानी गई। इसके बाद अब पीत लेशा वाला है, वो गुच्छे गुच्छे ले रहा है? उसमें क्या है? पीत लेशा है, उसमें कच्चे भी फल है, पके हुए भी सब है। और इसके बाद पद्मलेशा वाला क्या कर रहा है? ऊपर पेड़ पर चढ़ करके और चुन चुन करके पीले पीले पके हुए फलों को वो तोड़ रहा है, किंतु तोड़ रहा है, ये ध्यान रखो। शुक्ल लेशा वाला तोड़ता नहीं, जो पका हुआ जो आम नीचे गिर गया है, आया है, उसको वह ग्रहण करता है। तोड़ने का अर्थ उसमें भी आकुलता है, टूटने पर ग्रहण करो। गिरा हुआ जो आम ग्रहण कर रहा है, उसके अंदर भी ग्रहण करने का तो भाव है, समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत मंद कषा है, उसके आसक्ति बिल्कुल नहीं है। ग्रहण तो वह भी कर रहा है, किंतु आसक्ति नहीं। इसलिए आसक्ति के कारण ही संसार का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण का लाभ जो होता है, किसी ने दिया हो और उनको प्राप्त हो गया हो, ऐसा थोड़ी है। जैसे समय पर श्रमण लोग आहार चर्या के लिए निकलते हैं, उस समय उनको आहार का लाभ होता है और देने वाला दाता खड़ा है, उनके माध्यम से लाभ हो रहा है आहार का। इस प्रकार निर्वाण का लाभ उनको हो गया हो, किसी के माध्यम से कोई पुण्यार्जक हो और उनके माध्यम से उनको आहार, अपने निर्वाण का लाभ हो गया हो, ऐसा नहीं है। अपने ही पवित्र जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों के माध्यम से निर्वाण का लाभ होता है।
ध्यान कोई कर ले और निर्वाण का लाभ कोई उठा ले, ऐसा संभव नहीं है। जो बोली लेता है वही धारा करता है। मैं देख रहा था, शांति धारा चल रही थी, अभिषेक हो रहा था। किसने किया अभिषेक? जिसने बोली ली थी। बोली ले निर्वाण का लाभ हो सकता है? वो बोली ऐसे नहीं ले सकते। आप ये ध्यान रखो, श्रमण बनना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं। श्रमण बनने के उपरांत भी दीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वृषभनाथ भगवान जो युग के आदि में हुए हैं, उन्हें भी जनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान नहीं हुआ। उन्हें 1000 साल तक उन्हें तप करना पड़ा। हाँ, उसके बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। और कर्म का क्षय जो होता है वह अंतर मुहूर्त में ही होता है, किंतु वहां तक पहुंचने के लिए पूर्व भूमिका में उन्हें 1000 वर्ष लगा, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। केवल ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान माना जाता है। हमारे पास ज्ञान पूर्ण नहीं, अधूरा ज्ञान है। और अधूरा ज्ञान जब तक रहता है तब तक मद होने की संभावना रहती है। आप लोग क्या बोलते हैं? घड़ा है, उसमें पानी है, किंतु अध घगरी, अध जल घगरी छलकत जाए, वो उछलत जाए, वो ऐसा ही होता है। वो उछलता है वो, क्योंकि अधूरा है ना। पूर्ण भरा हुआ यदि कलश हो तो उसका पानी उछलता नहीं है। इसी विषय को रखा जाए, जैसे आप लोगों ने कहा ना अधजल गगरी, सुनो, आपने कहा ना अधजल गगरी, उसी को लेकर के श्लोक रख रहा हूं। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटो घोष मुपैत नूनम, विद्वान कुलीनम न करोति गर्वम, गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। जिसके पास गुण नहीं है वो बहुत बोलता है, वो बोलने की आदत है उसकी। गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। और विद्वान कुलीनम न करोति गर्वम, ऐसा कहा। जो कुलीन विद्वान है वस्तुतः वह कभी भी गर्व नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि हमारे पास है कितना ज्ञान है, क्योंकि साधक की दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, नीचे वालों की ओर दृष्टि उनकी नहीं जाती है। क्योंकि साधक की दृष्टि यदि नीचे वालों की ओर होगी तो निश्चित रूप से अहंकार का भाव आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। साधक की दृष्टि यदि नीचे की ओर जाती भी है तो कल्याण की दृष्टि से जा सकती है, कि इसका भी कल्याण हो। ये जो नीचे बैठा है हमारे बराबर बैठ जाए, ये भाव उसके अंदर आ सकते और आना चाहिए, क्योंकि सुखी रहे सब जीव जगत के का। मैं ही सुखी रहूं और मेरे अंडर में सारे लोग रहे, यह जो भाव है वह वस्तु तो ठीक नहीं माना जाता। ये अधूरा ज्ञान इसी प्रकार नचाता है संसारी प्राणी को। इसलिए अज्ञान परिचय और प्रज्ञा परिचय दोनों प्रकार के परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने कहा है, संवर और निर्जरा को आप प्राप्त करना चाहते हो, मार्गाचमन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिशः। परिचयों को सहन कर लेना चाहिए, मार्ग से च्युति ना हो। कौन सा मार्ग? संवर मार्ग से च्युति ना हो और निरंतर निर्जरा बनी रहे। इस उद्देश्य को लेकर के निरंतर योगी लोग परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करते रहते हैं। सत्कार पुरस्कार नाम का भी एक परिचय आता है, आप सुन रहे हैं?
तत्व सूत्र में आने वाला है 90 अध्याय में 22 परिचयों में कुछ ऐसे परिचय होते हैं जो मानसिक हुआ करते हैं और कुछ शारीरिक परिचय होते हैं। शारीरिक परिचय फिर भी बहुत जल्दी सहन करने में आ सकते हैं, क्योंकि कोई 10 उपवास भी कर सकता है, कोई 5 उपवास भी कर सकता है, क्षुधा लगी है इसके उपरांत भी उसको वहां उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। किंतु सत्कार पुरस्कार यदि न मिले फिर देख लो कैसी है अग्नि सुलगती है, फिर है मोह रूपी अग्नि सुलगती है। सत्कार पुरस्कार मिल जाए इस प्रतीक्षा में यदि कोई रहता है तो उसको मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाना चाहो तो परीक्षा को विजय प्राप्त कर लो। क्या सत्कार है, क्या पुरस्कार है, क्या प्रतिष्ठा है। हमें कहना चाहते हैं प्रतिष्ठा भगवान की हुई है, ध्यान रखो। उनसे हमारी कौन सी प्रतिष्ठा है जिसके पीछे संसारी प्राणी लालायित है। क्या प्रतिष्ठा। भगवान की प्रतिमा यदि प्रतिष्ठित नहीं है तो वह वंदनीय नहीं, ये कहा गया है। अर्थ यह है कि गुणों की उपासना होती है। गुण यदि नहीं है तो हम किसकी आराधना करेंगे। गुणों की आराधना करो, गुणों की उपासना करो, गुणों की पूजा करो। गुण ही हमारे लिए प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य। मुझे प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करना है, मुझे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करना। गुरुदेव का ये कहना, उन्होंने ही कहा था मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, यानी सिद्धत्व पद मुझे प्राप्त। पंच परमेष्टि में सबसे उच्चतम यदि कोई पद है तो सिद्ध पद है, उसके बाद कोई भी पद नहीं है। लोक के अग्रभाग पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, अरहंत परमेष्टि नहीं। सुन रहे हैं आप लोग, सब सामने बैठे हैं, पीले वस्त्र पहने हुए। हम ये कहना चाह रहे हैं अरहंत परमेष्टि भी लोक के अग्रभाग पर नहीं पहुंचे। क्यों? मात्र उन्होंने 4 घातिया कर्मों का ही क्षय किया है। आघाती कर्म अभी भी विद्यमान है, वह जब क्षय को प्राप्त हो जाएंगे तो एक समय नहीं लगता उनको वहां पहुंचने में। पहुंच जाएंगे और अनंत काल के लिए वो हिलेंगे नहीं, न उनको कोई हिला सकता है। हम दूसरे को एक दूसरे को हिलाने में लगे हैं। सिद्ध परमेष्टि को हिला करके दिखाओ, मैं पूछता हूं, संभव नहीं। प्रलय भी हो जाए तो उनमें कोई भी विक्रिया संभव नहीं है। मेरु पर्वत चलायमान हो सकता है किंतु उनमें उनको कोई भी चलायमान नहीं कर सकता, क्योंकि वह शुद्ध तत्व है। अब उसमें वैभाविक परिणमन संभव नहीं, स्वभाव रूप में उनका परिणमन जारी है। इसलिए हमें प्राप्त क्या करना, निर्वाण को प्राप्त करना। और प्रातः वेला में भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ और अपराह्न वेला में गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो जल गई वो गणधर परमेष्टि के लिए। हालांकि महावीर भगवान को केवल ज्ञान पहले हुआ था, बाद में निर्वाण का लाभ हुआ। सोचो, विचार करो, ये मद अहंकार ठीक नहीं माना जाता। ज्ञान के माध्यम से सुबह भी वही चर्चा चल रही थी, अल्प मात्रा में भी ज्ञान है किंतु केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जलाने में कारण है वो। हाँ, और बहुत सारा ज्ञान रख रखा है, फिर भी केवल ज्ञान रूपी ज्योति को हम जला नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जला पाते हैं?
क्योंकि मोह रूपी हवा चल रही है, इसलिए वह दीपक बुझ रहा है। हाँ, दीपक की रक्षा करो। कौन सा दीपक है महाराज? है कौन सा दीपक है? सम्यक दर्शन रूपी दीपक को हमें सुरक्षित रखना है। अंतर अंतर मुहूर्त में वह दीपक बुझ सकता है, इसलिए क्योंकि क्षायक सम्यक तो नहीं है वर्तमान में, इसलिए यदि प्राप्त सम्यक दर्शन है उसको सुरक्षित रखने की बात करो। अहंकार करोगे निश्चित रूप से वह सम्यक दर्शन मलिन होगा, और मलिन होगा तो वह अंतर्मूर्त के पश्चात छूट भी सकता है, संभावना पूरी है। इसलिए हमें कषाय रूपी हवा से उस दीपक की रक्षा करनी है। आचार्य कहते हैं अपने श्वास के द्वारा भी दीपक बुझ सकता है। सुन रहे? अपनी श्वसन क्रिया के माध्यम से दीपक बुझ सकता है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ उस दीपक की रक्षा करने की आवश्यकता। और वीर प्रभु को निर्वाण का लाभ और गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान हुआ, और हम अभी भी हैं। केवल ज्ञान कब होगा महाराज? अरे पहले दीपक को तो जलाओ थोड़े से। केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय जो होगा वो बाद में होगा। अभी चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है उसमें हम अपने आप के आत्म तत्व को पहचान करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आस्था की किरण की आवश्यकता है। एक भी किरण फूट जाए आस्था की, वह आत्म तत्व क्या स्वरूप है और पर का क्या स्वरूप है भली भांति ज्ञान हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए प्रतीक्षा उसकी करो। बाकी अनेक प्रकार की कलाओं में संपन्न दुनिया में बहुत सारे लोग देखने में आ सकते हैं, अपने अपने कलाओं के माध्यम से करामत दिखा सकते हैं, लेकिन उन कलाओं में कोई सार नहीं देखने में आता। यदि कोई सार देखने में आता है तो अध्यात्म में सार देखने में आता है। अध्यात्म के अलावा मोक्ष मार्ग देखने में नहीं आता है। इसलिए आध्यात्मिक को बढ़ने के लिए श्रवण पद को अंगीकार किया है, और उस श्रवण पद की रक्षा करते हुए हम साधना में रत रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी आर ध्यान और रौद्र ध्यान से अपने आप को ऊपर उठा करके धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करने की क्षमता अपने अंदर आ सकती है, और कालांतर में हम धर्म ध्यान से ऊपर उठ करके शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोह रूपी ईंधन को जला सकते हैं। जलाने का जो पुरुषार्थ है वह प्रत्येक व्यक्ति को करना है। कोई पुरुषार्थ भगवान करके दे नहीं पाएंगे आपको, आपको भगवान पढ़ा सकते हैं, किंतु पेपर आप ही को लिखना है। पेपर लिख करके दे दे, इतनी कृपा बरसा दो भगवान, आप लिख करके दे दो ना, आप लिख करके दे दो, आपको भी आनंद आएगा क्योंकि हम पास हो जाएंगे। भगवान कहते मुझे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम पास होगे तब मुझे आनंद आएगा। और पास वही व्यक्ति होता है जो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करने के लिए उन्होंने एक प्रकार से प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में रह करके आत्म तत्व की पहचान स्वयं को करना है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति एक आस्था का भाव जागृत करें, और उसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ अनिवार्य है, और उसी के माध्यम से हमें अलौकिक शांति की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।
जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल कर भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।